हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है, बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल्स बदलाव होना शुरू हो जाते हैं। स्टार्टिंग से लेके अगर 9वें महीने तक बात करें तो बॉडी में इतने सारे बदलाव आते हैं जिन्हें देखकर आप खुद सोचते हैं कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्या ये प्रेगनेंसी के सिम्टम होते हैं। बहुत सारी महिलाओं का, बड़े बुजुर्ग का कहना होता है कि लड़के के टाइम पे हार्मोनल्स बहुत सारे बदलाव होते हैं, वो अलग होते हैं। लड़की के टाइम पे जो हार्मोनल्स बदलाव होते हैं वो अलग होते हैं। तो कौन से वो सिम्टम है जो कि प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में आपको देखने को मिलते हैं, जिसको देखकर आप अनुमान लगा सकते हो होने वाली संतान एक बेटा है या फिर एक बेटी है। कैसे? देखिए, प्रेगनेंसी जर्नी एक ऐसी जर्नी है कि जिसमें स्टार्टिंग से लेकर 9वें महीने तक बदलाव होते ही रहते हैं। स्टार्टिंग में देखा होगा वॉमिटिंग, नोजिया रहती है, खाना खाने का मन नहीं करता, स्मेल की प्रॉब्लम रहती है, नींद ज़्यादा आती है। जैसे ही दूसरी तिमाही शुरू हो जाती है, इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है। आपको भूख की पावर बढ़ जाती है, नींद अच्छे से आती है। इसके साथ साथ बच्चे की मूवमेंट आना शुरू हो जाती है, बेबी बम्प दिखना शुरू हो जाता है। और ये जो चीज़ें होती हैं ये 5वें, 6ठे, 7वें महीने तक होंगी। अब जब आपका 7वां, 8वां, 9वां महीना शुरू हो जाता है तो इसमें आपका बॉडी में बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है। अब आपने देखा होगा पहले जो स्टार्टिंग की जर्नी होती है उस टाइम पे इतना फील नहीं होता कि जैसे आप चल रहे हो, थकावट फील नहीं होती, स्वेलिंग नहीं आती, पैरों में दर्द नहीं होता, कमर में दर्द नहीं होता। लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी की 3rd ट्राइमेस्टर में आप आते हो 7वें महीने में, तो आपने देखा होगा जब थोड़ा सा चलते हो तो पैरों में दर्द, ऐंठन, झनझनाहट, इसके साथ साथ पैरों की जो नस होती है वो चढ़ जाना। रात में जब सोते हो तो नींद कंफर्टेबल नहीं आती, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, भूख ज़्यादा लगने लग जाती है, नींद कम आने लग जाती है, बार बार यूरिन जाने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसके साथ साथ जो बच्चे की मूवमेंट होती है बहुत ज़्यादा आने लग जाती है। तो ये सारे बदलाव आपको प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में नज़र आएंगे। और इन्हीं सभी बदलाव के आधार पर पहले की दाई माँ, पहले के बड़े बुजुर्ग अनुमान लगाते थे कि आपके गर्भ में पल रही संतान एक बेटा है या बेटी। पहले के टाइम में अल्ट्रासाउंड स्कैन नहीं होते थे, इसी तरीके से अंदाज़ा लगाया जाता था। खाने के, पीने के, सोने के, उठने के, बैठने के, इन्हीं सारे तरीकों को अंदाज के लगाया जाता था अनुमान कि क्या आएगा, लड़का या लड़की। देखिए, ये जो सिम्टम्स की मैं बात कर रही हूँ प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में ही आपको नजर आएंगे। तो अगर आपका प्रेगनेंसी का 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट है तो वीडियो को पूरी वॉच करिएगा। देखिए, प्रेगनेंसी में जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है बॉडी में वेट गेन बढ़ता है। आप सबको पता है, पहले के कंपैरिजन आपको खुद को फैट बॉडी में फील होगा। फैट पेट पे नहीं, कई महिलाओं को देखा होगा अपने हाथ पर पहले से मोटे हो जाते हैं, बॉडी में बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है। कई महिलाएं जैसे थी पहले प्रेगनेंसी से वैसे ही रहती है, खाली पेट का आकार बाहर होता है ना। तो सबकी डिफरेंट डिफरेंट प्रेगनेंसी होती है, चाहे जेंडर सेम हो, बट सबकी प्रेगनेंसी के सिम्टम जो होते हैं कई बार सेम नहीं होते, अलग होते हैं, क्योंकि सबकी बॉडी के हार्मोन्स अलग होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि बेबी बॉय के टाइम पर देखे जाते हैं। तो कौन से ऐसे 4 सिम्टम है जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो गर्भ में पड़ रही संतान एक लड़का है या लड़की। नंबर 1 पॉइंट, प्रेगनेंसी का अगर 7वां, 8वां, 9वां महीना शुरू हो चुका है और आपके पैरों में दर्द बना हुआ है, पैरों में ऐंठन बनी है, पैरों की नस चढ़ती है, तो आप, एक बात मैं आपको यकीनन बता देती हूँ, ये मेरे साथ खुद का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और एक मेरी सब्सक्राइबर है उनका भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। फिलहाल में ही उनको बेटा हुआ है और उनके पूरे सिम्टम मुझसे मैच होते थे। रात में उनकी नस पैरों की बहुत चढ़ती थी, पैरों में दर्द रहता था और उनको बेबी बॉय हुआ। तो अगर प्रेगनेंसी के 7वें, 8वें, 9वें महीने में आपके पैरों में दर्द है, ऐंठन है, नस बहुत चढ़ती है, तो आपको बेबी बॉय होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं अगर आपके पैरों में स्वेलिंग है, पैरों की एड़ियाँ बहुत ज़्यादा क्रैक्स हो रही हैं, जैसे पैरों की जो एड़ियों की स्किन होती है बहुत ड्राई हो गई है और उसमें बहुत ज़्यादा क्रैक्स आ गए हैं, तो ये साइन एक लड़की होने का होता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी जर्नी में ऐसा कुछ सिम्टम है तो आप देखिए 9वें महीने के बाद आपको पता लगेगा कौन सा सिम्टम आपके साथ मैच किया है। तो वैसे तो देखिए, बात करें अपनी सब्सक्राइबर्स की, मैं अपनी बात करूं तो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्हें बेबी बॉय हुआ है और सेम सिम्टम उनके साथ मैच हुए हैं। तो ये जो सिम्टम मैं बता रही हूँ ना, ये 110% मैच होता है। बहुत सारे सब्सक्राइबर के साथ मैच हुआ है, मे बी आपके साथ भी मैच हो जाए, बट साइंटिफिक इसका कोई आधार नहीं है। साइंस में कहीं नहीं लिखा कि ये सिम्टम होगा तो बेटा ही होगा, सिर्फ एक अनुमान के तौर पर है। ये मेरे साथ सटीक था, मेरी देवरानी के साथ सटीक था और भी मेरे कई सब्सक्राइबर है जिनके साथ ये सटीक था कि उनके पैरों की नस बहुत चढ़ती थी, उनको बेटा हुआ है।
नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे सिम्टम की। अगर पैरों के बाल बहुत बड़े हो रहे हैं, हाथों के बाल बहुत बड़े हो रहे हैं, सर के बाल झड़ना बंद हो गए हैं, भारी हो गए हो, लंबे हो गए हो और मोटे हो गए हो, तो ये साइन भी एक बेबी बॉय होने के होते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी में भी ऐसा है तो आपके भी बेबी बॉय होगा ही, क्योंकि ये प्रेगनेंसी में ऐसा बोला जाता है ना, महिलाओं के अकॉर्डिंग पुरुषों में ज़्यादा बाल होते हैं, तो माँ के पेट में जब बेबी बॉय होता है तो जो बॉडी के अनवांटेड हेयर होते हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, सर के बाल भारी हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। तो आप देख लीजिए आपके साथ ये सिम्टम मैच होता है या नहीं। मेरे साथ तो बिल्कुल मैच हुआ है और मेरे कई सब्सक्राइबर के साथ भी मैच हुआ है, तो ये सिम्टम मैं अपने केस में एकदम सटीक मानती हूँ। थर्ड सिम्टम की बात करें तो एनर्जी लेवल। प्रेगनेंसी में देखिए स्टार्टिंग से लेके 9वीं महीने तक बात करें, जो महिलाएं बहुत ज़्यादा आलसी रहती हैं, थकावट फील हो जाती है, काम करके वीकनेस फील होती है, आलस आता है, काम करने का मन नहीं करता, नींद बहुत आती है, तो ये साइन एक लड़की होने के माने जाते हैं। वहीं अगर प्रेगनेंसी में 1 से लेकर 3 महीने की बात नहीं कर रही हूँ, 4थे महीने से लेकर 9वें महीने तक आप एक्टिव हो तो आपको बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बोला जाता है जब बेबी बॉय होता है तो माँ बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, घर के काम जैसे करते हो आप तो आपको नींद नहीं आती, आलस नहीं आता कि काम करने का जी नहीं कर रहा, ऐसा फील नहीं होगा। तो अगर ऐसा कोई साइन अपनी बॉडी में देखते हो तो ये भी एक बेबी बॉय होने की निशानी होती है। फोर्थ सिम्टम की बात करें, ये लक्षण भी बेबी बॉय के टाइम पर देखा जाता है, बहुत सारी महिलाओं में भी देखा गया है। प्रेगनेंसी जैसे कंसीव होती है, हल्का फुल्का अगर वाइट डिस्चार्ज आता है तो वो नॉर्मल साइन है और इसे प्रेगनेंसी का ही सिम्टम बोला जाता है। बट कई महिलाओं के साथ ऐसा होता है ना कि उनको प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी वाइट डिस्चार्ज नहीं आता और कई महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज आता है। तो ऐसा बोला जाता है अगर गर्भ अवस्था में आपको वाइट डिस्चार्ज आता है, खासकर 7वें, 8वें, 9वें महीने में, तो ये एक लड़का होने की निशानी होती है। अगर वाइट डिस्चार्ज बहुत कम आता है, आपको ये आता नहीं है, तो ये एक बेबी गर्ल होने की निशानी होती है। बट इसका साइंटिफिक आधार क्या है, जैसे जैसे बच्चा पेट में बढ़ता है वैसे वैसे बच्चा क्या करता है, हेड डाउन करना शुरू कर देता है, क्योंकि बच्चे को माँ का पेट में अब जगह थोड़ी सी कम मिल रही है, क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चा फैल रहा है और जो मांसपेशियां हैं वो बहुत ज़्यादा फैल रही हैं और उसको स्पेस कम मिल रही है। तो जब बच्चा बड़ा होता है तो हेड डाउन करना शुरू कर देता है, खासकर 8वें 9वें महीने में। और जब हेड डाउन करता है तो बच्चा पेल्विक्स में आना शुरू कर देता है, जिससे पेल्विक्स पे, प्राइवेट पार्ट पे प्रेशर पड़ता है, तो हल्का सा आपको वाइट डिस्चार्ज आता है। तो ये हल्का फुल्का सा हो, हल्की सी स्मेल हो तो ये नॉर्मल है। वाइट कलर का गाढ़ा सा हो तो ये नॉर्मल साइन है, आपको देखकर पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। लेकिन अगर वाइट डिस्चार्ज आपको बहुत ज़्यादा आ रहा है, बार बार पैंटी गीली हो रही है, आपको खुद को फील हो रहा है बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज आ रहा है और उसमें ग्रीन ग्रीन या येलो येलो कुछ नज़र आ रहा है, तो सीधा डॉक्टर के पास जाएं। तब ये एक नॉर्मल नहीं होता, एक रिस्क की प्रॉब्लम बन जाती है बच्चे के लिए और प्रेगनेंसी के लिए। वेट नहीं करनी है, सीधा हॉस्पिटल जाओ। या अगर आप रात में सो रही हो और आप बार बार उठ रही हो यूरिन पास करने के लिए, लेकिन आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पानी प्राइवेट पार्ट से आ रहा है, तो भी ये एक रिस्की हो जाता है, क्योंकि आपके पानी की थैली अब फट चुकी है। 9वें महीने में आके बहुत सारी महिलाओं के घर पे ही पानी की थैली फट जाती है और 1-2 घंटे में आपकी डिलीवरी हो जाती है, 4 से 5 घंटे में डिलीवरी हो जाती है। तो सीधा अपने डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर आपके ट्रीट करेंगे, आपका जो नॉर्मल डिलीवरी है वो जल्दी से करवा देते हैं। क्योंकि वाटर ब्रेक होने के बाद ज़्यादा वेट नहीं करना होता है, क्योंकि बच्चा पानी की थैली में होता है और ज़्यादा लंबे समय तक आप वेट करते हो घर पे ही, तो देखिए बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है और इससे बहुत ज़्यादा रिस्क बन जाता है आपकी प्रेगनेंसी पे। तो जब भी ऐसा आप देखें कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में वाटर ब्रेक हो रहा है, बार बार प्राइवेट पार्ट से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है और एकदम सा पानी आ रहा है, वो गीला गीला आपको खुद को महसूस हो रहा है, तो तुरंत हॉस्पिटल जाएँ। ये नॉर्मल डिलीवरी के संकेत होते हैं, क्योंकि आप पानी की थैली फट गई है, बच्चा बाहर आने के लिए अब रेडी है, तो डॉक्टर आपको पूरा ट्रीट करेंगे और आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो रेडी करेंगे। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर करनी है। देखिए वाइट डिस्चार्ज प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से हल्का फुल्का होता है तो वो नॉर्मल है, आपको देखकर घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, ठीक है। लेकिन वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्टार्टिंग से आपको पेन भी हो रहा है प्राइवेट पार्ट में हल्का सा, तो आप डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि वाइट डिस्चार्ज जो होता है ना आपके प्राइवेट पार्ट को क्लीन करता है और वाइट डिस्चार्ज जो होते हैं ना आपकी बॉडी के जो डेड सेल होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, उसको प्राइवेट पार्ट से बाहर निकालता है और आपकी प्रेगनेंसी को वो हेल्दी बनाता है, ठीक है ना। बहुत सारे हाइजीनिक प्रॉब्लम से आपको बचा के रखता है वाइट डिस्चार्ज। तो ये प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में जो 4 सिम्टम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये चारों के 4 सिम्टम अगर आपको मैच करते हैं तो आपको लड़का होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी देखिए सबके हार्मोनल्स चेंजिंग अलग अलग होते हैं, क्योंकि बॉडी सबकी अलग है, सबके हार्मोनल्स अलग है। बाकी जो सिम्टम मैंने शेयर किए मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे सब्सक्राइबर का एक्सपीरियंस है। मेरा चैनल लिंग में भेदभाव नहीं करता, ना ये चीज़ मैं सिखाती हूँ। अपनी वीडियोज़ में मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो कि मेरी प्रेगनेंसी में मेरे साथ सेम थे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी से रिलेटेड मेरे चैनल पे आपको रोजाना वीडियो मिलती रहती है। तो मिलती हूँ किसी नए टॉपिक में, किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।